एक ही इल्ज़ाम है डायरेक्ट कि मैडम की क़ियादत नहीं चलेगी, मैडम एक अच्छे लीडर नहीं है। इस पर क्या जवाब है आपका? नहीं, एमएलए की बात कर रहे हैं आप क्या क़ियादत की बात कर रहे हैं? ताहिर भाई, जो भी दो चीज़ें होते हैं जी। हम एक इस्लामिक कंट्री में नहीं है, अच्छा, हम एक डेमोक्रेसी मुल्क में हैं। सेंटिमेंट पे मैडम को लेकर आए थे, अब तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आप बताइए डेवलपमेंट कहाँ हुआ? जब क़मर इस्लाम साहब हयात में थे, जब भी ये लोग क़मर इस्लाम साहब के ऊपर टारगेट किया करते थे। आज ये टारगेट क्या नया नहीं कर रहे हूँ। और आपके चैनल पे जो जीडीएस के जो एक महान आदमी जो आपको इंटरव्यू दिए, आप ही बार बार इजहार करते थे कि भाई आप आइए, आप आइए। और कुमार स्वामी के जो बयान हाल ही में आया था कि कांग्रेस जहां मजबूत है कांग्रेस को वोट करो और जेडीएस जहां मजबूत है जेडीएस को वोट करो। देखिए, क़ियादत स्ट्रांग है कब बोलते मालूम है आप? लोगों के काम आना। कर रहे हैं नासिर उस्ताद, तो प्रोटेस्ट करना क़ियादत नहीं होती। देखिए, आवाज़ उठाना फंडामेंटल राइट्स है जी, रिजल्ट में आना रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है। अच्छा, नारे लगाना अलग शक्ल है, काम करना अलग, एक फ्रेम आता। माइनॉरिटीज़ का फंड यूटिलाइज नहीं हो रहा, केएमडीसी की लोन जो है जब जाती हुई नजर आ रही है, माइनॉरिटीज़ का जो 4% रिजर्वेशन निकाला उस पर आपने कहाँ आवाज़ उठाई? क्लियरली बोला मैडम ने 1 घंटे के अंदर ही अपना बयान दिया, ये हम इसको कबूल नहीं करेंगे बोलकर। अब जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो डेफिनेट गुलबर्गे में नॉर्थ में पर्टिकुलर मुसलमान सीट को गंवाने की पॉलिसी बना रहे हैं। मैडम तो के बारे में तो यही बोल रहे हैं कि मैडम ने क्या किया। ये आप हम क्या करें मत पूछो भैया, आप क्या कर सकते, आप क्या कर सकते वो बोलो, हमारे को खुशी होती है। कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं जहां पर मैडम असेंबली में ठहरी हुई हैं और वो कन्नड़ा में बात कर रही है, कहीं ना कहीं वो एक झिझक नजर आ रही है, तो वो वीडियोस काफ़ी दूसरे पार्टी के ग्रुप्स में सर्कुलेट। मैडम कनीज फातिमा नॉर्थ में एक ही है क्या और दूसरे लीडर्स नहीं है? दूसरे लीडर्स उनके कुछ बोले क्या कनीज फातिमा नहीं बोले, दूसरी ने बात करे। लेकिन कल अफजल महमूद ये बता रहे थे कि क़मर इस्लाम ने अब तक अपना जानशीन छोड़ा नहीं है, यानी कि उनके किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था फैमिली में। क़मर इस्लाम साहब की चॉइस नहीं थी कि कनीज फातिमा इलेक्शन लड़े। बिल्कुल, गुलबर्गा नॉर्थ के दानिश्वर एजुकेटेड लोग, गुलबर्गा नॉर्थ के उलमा और क्या बोलते हैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल, वो लोगों का कहना था कि कनीज फातिमा जी ही है। और लॉकडाउन में क्या हो कैमरे अलाउ थे? हाँ। क्या पब्लिक अलाउ थी? नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो एलिगेशन लगाया आप कहाँ थे बोले तो कैसे? हम डेफिनेट अब हमारे वीडियो बताएंगे हम। अब एनआरसी की बात भी आप बीच में मेरे को उठ रही थी। मैडम ने एनआरसी का मुहिम नहीं चलाते तो गुलबर्गे में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर आप लोग पूरे पार्टी एक होकर मैसेज दे सकते थे गवर्नमेंट को। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ताहिर अब्बास और आप सब दिख रहे हैं GoHash.in। हमारे इस स्पेशल एपिसोड इलेक्शन एक्सप्रेस का पहला भाग ये है कि जहां पर हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ करते हैं और दूसरे भाग में हमारे पास बुलेटिन टाइप न्यूज़ आएगी इलेक्शन से पहले। तो मेरे साथ स्पेशल वक्त देने के लिए ताहिर अली कॉर्पोरेट, मेरे ही हमनामी ताहिर अली कॉर्पोरेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो पर आप आए हैं ताहिर भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे जो इस कॉन्सेप्ट को इलेक्शन एक्सप्रेस को, जहाँ पर हम कैंडिडेट के अलावा हम जो है जो पार्टी वर्कर्स होते हैं, जो बेस होता है, उन लोगों से हम बात करते हैं कि माहौल किस तरह चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कल भी आपने देखा कि हमने जेडीएस पार्टी के एक लीडर से हमारी मुलाकात हुई, उनसे हमने बात किया मेरे एपिसोड में। आज हमने आपका वक्त लिया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ताहिर भाई का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से जी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस काबिल समझा गुलबर्गे के लोगों के बीच में और आपके व्यूअर्स के बीच में अपने ख्यालात को शेयर करने का मौका दिया। और जैसे कि आपने बताया स्टार्ट में ताहिर और ताहिर एक जो हमनामी है तो इंशाल्लाह हम दोनों कुछ ऐसा शहर में अचीवमेंट्स करेंगे कि लोगों को समझ में आए कि GoHash और ताहिर क्या बोलना चाह रहे। बिल्कुल 100% बहुत ही सही बात है। उसी तरह गुलबर्गे के अवाम से मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मुद्दा पे आया तो डायरेक्टली बात करता हूँ। आप कांग्रेस के हैं, मैडम के साथ आप रहते हैं, जेडीएस की हमने कल बात सुनी तो एक ही इल्ज़ाम है डायरेक्ट कि मैडम की क़ियादत नहीं चलेगी, मैडम एक अच्छे लीडर नहीं है। इस पर क्या जवाब है आपका? नहीं, एमएलए की बात कर रहे हैं आप क्या क़ियादत की बात कर रहे हैं? ताहिर भाई, जो भी दो चीज़ें होते हैं जी। हम एक इस्लामिक कंट्री में नहीं है, अच्छा, हम एक डेमोक्रेसी मुल्क में हैं। जो हमारा आइन हमको जो इजाज़त देता हम उसकी बात कर रहे हैं तो मैं डेफिनेट मैडम का डेफिनेशन देने रेडी हूँ। अच्छा। अब क़ियादत की बात कर रहे हैं तो फिर हम इस्लामिक कंट्री में जाने के बाद जब बात करेंगे कि भाई क़ियादत कभी लोग चूज कर उनको एक ऑनर देना चाह रहे हैं तो एक सेकेंडरी, मतलब आज जो हम हिंदुस्तान में जो हमारे आइन में है ये एक रिप्रेजेंटेटिव की बात है। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट यानी वो मेल फीमेल की जरूरत नहीं, पब्लिक सर्वेंट है 100%। पब्लिक सर्वेंट मेल फीमेल की कोई गुंजाइश नहीं।
यानी कि अब जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ख़मरुल साहब के वक्त पे जो डेवलपमेंट्स हुए थे, मैडम ने डेवलपमेंट नहीं किया है। कहाँ पर डेवलपमेंट किया है? 5 साल में तो हमने सेंटिमेंट पे मैडम को लेकर आए थे, अब तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप बताइए डेवलपमेंट कहाँ हुआ? मैं पहले सबसे पहले तो आपको ताहिर भाई ये बात को जहन में लाऊं आपके, जी। जब ख़मरुल साहब हयात में थे, जब भी ये लोग ख़मरुल साहब के ऊपर टारगेट किया करते थे। आज ये टारगेट क्या नया नहीं कर रहे हूँ। और आपके चैनल पे जो जीडीएस के जो एक महान आदमी जो आपको इंटरव्यू दिए, जी, लास्ट टाइम पे उन्होंने ही बहुत से मरतबा कनीस फातिमा जी को जाकर इंटरेस्ट, मतलब आप आए तो कौम की कुछ क़यादत हो सकती, जी। आप आए तो गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस की सीट बच सकती, आप ही बार बार इजहार करते थे कि भाई आप आइए, आप आइए। वो गलती हुई बोलना चाह रहे हैं, गलती हो गई, लाकर गलती होगी पब्लिक को। क्यों ऐसा क्या देखे आप जो गलती होगी बोलना चाह रहे हैं? मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लोगों का काम नहीं बन रहा। पर्सनल डेवलपमेंट क्या शहर का डेवलपमेंट? नहीं, वो मैं नहीं बोल सकता। मैं ये बोलूँगा शहर का डेवलपमेंट पे बोले तो आप एक्सटेंशन एरिया में आकर देखिए उनका डेवलपमेंट क्या है। अच्छा, आपको मालूम होगा कि डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। अब जो आप बोलेंगे ओल्ड सिटी में आकर देखे तो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है वो, उसको क्या फिर वापस से रिमूव करके फिर नया डालेंगे? अच्छा, यानी कि जैसे मोमिनपुरा है वैसे वो एरियाज में जरूरत नहीं बना। ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है। उससे हटकर उनके जो बेसिक दूसरी चीज़ों की बात करना है तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। उसके बाद कनीस फातिमा जी जीतने के बाद लॉकडाउन आया, 3 साल उनका वक्त उसके अंदर खराब हुआ। 3 साल बड़े 5 साल के पीरियड में 3 साल, और ऊपर से न्यू कमल गुलबर्गा के बड़े जिम्मेदार लोग उनको जबरदस्ती असेंबली को भेजे। उनको सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। एक घरोली औरत को हमारे मफाद के लिए हम उनको असेंबली में भेजने की तैयारी करें। आज आप बोलते हैं कि आप आपके ख्यालात में उन्होंने नहीं उतरे, वो किस बुनियाद पे? आप ज़रा बताइए मुझे। डेवलपमेंट को लेकर बात करते हैं क्या पर्सनल को लेकर बात करते हैं? आप वो बताइए तो मैं दोनों पे बात करने रेडी हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि चलिए ठीक, पर्सनल डेवलपमेंट बात लोगों की पर्सनल चीज़ें थी उनकी, शायद उनकी वो बात से नहीं, उन्होंने पार्टी से हट गए होंगे। मेजर डेवलपमेंट जैसे कि लाइट्स हैं, रोड्स हैं, पानी है, आप वो तो देखिए शहर भर में एलईडी लाइट चेंज करने का जो फार्मूला मैडम ने लाया है 100 करोड़ रुपीस का है। अच्छा, 24/7 का जो बजट है 800 करोड़ 800 करोड़ का है। और मेरे एक्सटेंशन एरिया में आकर देखिए, ये मेरे 18 महीने में मैं समझता हूँ, मैं खुशनसीब हूँ, कनीस फातिमा जी का एक वर्कर हूँ और उनका कॉर्पोरेटर हूँ। 22 करोड़ रुपए का काम लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट पोजीशन पे है। ऐसा नहीं कि भाई होगा आएगा, नहीं, 100% रिजल्ट है। मैं उसके क्लिप्स भी देने के लिए रेडी हूँ, उसके एस्टीमेट बनाए भी, हमने देखे भी हैं कुछ, उसके क्लिप्स देने रेडी हूँ, उसके एस्टीमेट्स कॉपी देने रेडी हूँ, और इनके नेतृत्व में हुआ बोलकर वो भी मैं प्रूफ करने के लिए रेडी हूँ। जी। तो लेकिन अब ये जो मामला आया है कि मुसलमान सीट को बचाना है, और कुमार स्वामी के जो बयान हाल ही में आया था कि कांग्रेस जहां मजबूत है कांग्रेस को वोट करो और जेडीएस जहां मजबूत है जेडीएस को वोट करो, तो दोनों पार्टियां ने इस डिसीजन को अलग अलग ले रहे हैं। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम स्ट्रांग हैं यहाँ पर, जेडीएस को बैकआउट करो। वही बात को बोल रहे हैं कि नासिर उस्ताद की क़यादत स्ट्रांग है, इसलिए मैडम को हट जाओ और नासिर उस्ताद को मौका दो। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए क़यादत स्ट्रांग है कब बोलते मालूम है आप? लोगों के काम आना। कर रहे हैं नासिर उस्ताद, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। क़यादत नहीं होती। स्ट्रीट वेंडर्स की बात रहे तो स्ट्रीट वेंडर्स की आवाज़ उठाई गई है, और एनआरसी में उन्होंने आवाज़ उठाई है। हर टाइम पर उन्होंने जब भी पब्लिक की जरूरत याद है कि अभी भी मुस्लिम चौक पर जो इंक्रोचमेंट मामला है वहाँ पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। देखिए आवाज़ उठाना फंडामेंटल राइट्स है जी, रिजल्ट ना आना रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है। अच्छा, आवाज़ उठाना एक लीडर बनने की निशानी है। लीडर बनने के बाद उसको एक फ्रेम मिलता। आपके आज मैं स्टूडियो में हूँ तो मैं एक 10x22 के रूम में बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरे को आप 40-60 का प्लॉट में मैं उसके स्टूडियो में मेरे को लेना था बोले तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। एक हम एक छोटे से बच्चे के हाथ में एक करंट का वायर देंगे, उसको बोलेंगे पकड़ बोलकर, उन बिंदास हमारे ट्रस्ट पे बरोबर पकड़ेगा वो। वही होशियार आदमी को आप करंट का वायर दो और पकड़ता क्या देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव की भी जिम्मेदारी वैसी है। जो नारे लगाना चाहते हैं वो खाली वायर देना पसंद करते हैं। जिस दिन उनको होशियार आदमी के हाथ में वायर देंगे तो उनको समझ में आता है कि भाई ये करंट लगने वाला है। जब उन्हें इलेक्ट होंगे तो उनको भी समझ में आता है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी क्या है। मैं भी 16 साल नारे लगाया हूँ और ये 18 महीने में मैं रिप्रेजेंटेटिव रहकर उसके पावर शेयरिंग का अंदाजा मेरे को है। नारे लगाना अलग शक्ल है और काम करना अलग। एक फ्रेम आता, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, वो पॉलिसी पे ही काम कर सकते हैं आप। पॉलिसी से हटकर जाकर काम नहीं कर सकते। पॉलिसी से हटकर काम करना है तो हमारी गवर्नमेंट होना। हमारी गवर्नमेंट रहने के बाद हमारे सीएम को, हमारे हाईकमांड को हम रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई ये शहर में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप दीजिए। हमारी गवर्नमेंट नहीं रही तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कनीस फातिमा जी ने
बीजेपी के गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी, एक लेडी रहने के बावजूद भी उनके जैसा काम मैं समझता हूँ पूरा कर्नाटका स्टेट में नहीं हुआ होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक, डेवलपमेंट तो आप कह रहे हैं, आपकी नज़र में डेवलपमेंट किसे आप कहते हैं? क्या रोजगारी को डेवलपमेंट कहते हैं या अच्छे एजुकेशन को डेवलपमेंट कहते हैं? अच्छे मोहल्ला क्लिनिक्स आना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनना चाहिए, अच्छे फंक्शन हॉल बनना चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ का फंड यूटिलाइज नहीं हो रहा, KMDC की लोन जो है जब जाती हुई नज़र आ रही है, माइनॉरिटीज़ का जो 4% रिजर्वेशन निकाला उस पर आपने कहाँ आवाज़ उठाई? आवाज़ नहीं उठाई। हमारे सिद्धरामैया जी ने तो क्लियरली बोला, DK शिव कुमार ने क्लियरली बोला, मैडम ने 1 घंटे के अंदर ही अपना बयान दिया, ये हम इसको कबूल नहीं करेंगे बोलकर। मैं समझता हूँ उसके क्लिप्स देने के लिए भी मैं रेडी हूँ जी। आप बोलेंगे अच्छी एजुकेशन, आइए मेरे वार्ड में 2 और 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई है मैडम ने, कनिष्ठ फातिमा जी ने, उर्दू गवर्नमेंट स्कूल जो खमरुल इस्लाम साहब का देराना ख्वाब था। आइए मेरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आइए, वहाँ देखिए आप कि लोगों को हम बेसिक फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं। हम वहाँ पे एवरी मंथ मेरे बहनें जो प्रेगनेंसी होती है उनको एवरी मंथ हम फ्री चेकअप कराते हैं, और जो वीकनेस जो भी पेशेंट्स आता हम उसको ग्लूकोज और उसके जो भी टैबलेट्स देना है हम 100% दे रहे हैं। इवन हम BP शुगर के टैबलेट्स भी फ्री दे रहे हैं हम। अच्छा, लोग नहीं चाहते ताहिर भाई कि गवर्नमेंट के टैबलेट्स यूज करना, डरते हैं लोग, डरते प्राइवेट और डिमांड पूरी करते कि हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज होना। लोग नहीं वो स्कीम को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। और आप अच्छे स्कूल की बात करते, लोग हमारे को अच्छे स्कूल की बात करते, आकर देखिए इंशाल्लाह मेरे पास मॉडल स्कूल है गुलबर्गा नॉर्थ के लिए। ऐसे कम से कम मैं समझता हूँ मैडम ने 7 स्कूल बनाने का और प्लान कर चुके हैं और अंडर प्रोसेस में है। तो फिर जो प्रॉब्लम है, चाहे वो JDS रहने तो BJP रहने तो, टारगेट जो मैडम को किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक लहर जो चल रही है बाहर, एक तरफ तो पॉजिटिव लहर चल रही है मैडम को वापस लाने की तरफ, एक नेगेटिव लहर चल रही है कि मैडम को इस बार वोट नहीं देंगे। तो ये दोनों की इम्बैलेंस में कहीं ना कहीं लगता मुस्लिम सीट जाएगी यहाँ से, नॉर्थ से। नहीं, अब जो लोग पॉलिसी बना रहे वो डेफिनेट गुलबर्गे में नॉर्थ में पर्टिकुलर मुसलमान सीट को गंवाने की पॉलिसी बना रहे। अच्छा, एक लीडर का बयान भी देखिए आप, हार चुके हैं खिस बिजनापुर भाई, आपको कौम का दर्द नहीं है। हाँ। जब आप क़यादत करने की सोच रहे हैं, जब आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बनने की सोच रहे हैं, तो ये वर्ड्स आना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ भाई, कैसा हारती बोलकर बताना। ये गुलबर्गा नॉर्थ एक ऐसी असेंबली है जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए है, ये ना कि नॉर्थ के लिए है। नहीं, अब बैटल ऐसा है कि अगर नासिर हुसैन उस्ताद अगर 20,000 के ऊपर वोट लेते हैं और मैडम का इक्वेशन पिछली बार की जैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं अगर BJP कैंडिडेट रहता है तो वो निकल ही जाता है। देखिए ताहिर भाई, ये आपकी जो बात है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे कायल हूँ, मतलब मेरा यकीन और मेरा कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी नॉर्मल आदमी को टिकट नहीं देती, और कांग्रेस पार्टी के एक प्रोग्राम है, और उन जिस दिन से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ आज तक उसके एक बैलास पे काम करी हुई है। उसका मैनिफेस्टो की बात करो, उसकी पॉलिसी पे बात करो, डेफिनेट कांग्रेस पार्टी देते आई हुई है। और कई मुसलमान, कई हिंदू, सिख, ईसाई की बात नहीं करी हूँ, इक्वलिटी की बात करी हूँ। और जब तक कांग्रेस जहाँ भी देखो आप थी वहाँ मजबूती से थी, कोई कौम वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इस बात से तो हम एग्री करते हैं। एज जर्नलिस्ट मेरी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, और जिस तरीके से भाजपा सरकार ने जो वायलेंस किया है, झटका कट रहने दो या फिर आसान रहने दो, इसमें तो कांग्रेस ने अब तक जो है स्टैंड लिया है। अब बात पे कैसे रहता है ताहिर भाई मालूम है, देखिए राजनीति करना हर आदमी का हक है, हमारा आइन हमको इजाज़त देता। इंतशार पैदा कर कर राजनीति करना ये गलत। आप अपने अपने प्रोग्राम से रखिए, मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ बोलकर बोलिए, हमारे को खुशी होती। इन्हों क्या करे बोले तो ये टारगेट हुआ। ये मैडम तो के बारे में तो यही बोल रहे हैं कि मैडम ने क्या किया। ये आप हम क्या करें मत पूछो भैया, आप क्या कर सकते, आप क्या कर सकते वो बोलो, हमारे को खुशी होती। हाँ भाई चलो हमारे बीच में आयस वाले भी मजबूत है, हमारे से अच्छा करता हूँ बोलकर बोल रहे ना, हम उनसे अच्छा करने का वादा करेंगे। जैसे कि इस बार ने कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, 5 जो उनके अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटी कार्ड दिए। और वो मामले नहीं है अनाउंसमेंट के साथ गारंटी कार्ड बोले तो आप गो टू द कोर्ट। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम ये स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप कोर्ट को जा सकते। गारंटी कार्ड का मतलब कोर्ट को जाने का आपको रास्ता है। अच्छा, पर्टिकुलर हम ऐसा चुप चॉकलेट के साथ नहीं बांटे, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ दिए। एक हेड ऑफ द फैमिली को 2,000 रुपये दिया जाएगा। राशन कार्ड में जो आज जो भी गवर्नमेंट जो अनाज दे रही उसको हम प्लस करके 10 kg एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और आपका जो भी मीटर है
किराएदार हो या ओनर हो, 200 यूनिट हम उसको फ्री दिया जाएगा। और आपको सिलेंडर हम इंशाल्लाह 500 रुपीज़ को लेकर आकर देने के वादा कर रहे हैं। और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करें रिसेंटली अनएम्प्लॉयड है, हाँ, जो अनएम्प्लॉयड है उनको हम 3000 रुपये देंगे। जो डिप्लोमा होल्डर है उनको हम 1500 देने का वादा करें। और बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं हम डेफिनेट हम और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्कीम दिए। हमारा सिर्फ इलेक्शन को मोटिवेट कर कर इलेक्शन जीतना हमारा इंटेंशन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी है, कभी भी झूठे वादे कर कर अपना वोट हासिल किए ही नहीं। काम के बुनियाद पे कांग्रेस पार्टी वोट हासिल की है। एग्री करता हूँ सर आपकी बात से, मैं कांग्रेस पार्टी जो है ये करती है। लेकिन अगर अब हम नॉर्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं जहाँ पर मैडम असेंबली में ठहरी हुई हैं और वो कन्नड़ा में बात कर रही है, कहीं ना कहीं वो एक झिझक नज़र आ रही है। तो वो वीडियोस काफ़ी दूसरे पार्टी के ग्रुप्स में सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि असेंबली में जो है इस तरह से बोला नहीं जा सकता, बल्कि नासिर हुसैन उस्ताद या फिर कोई दूसरे लीडर या एसडीपी के रहने दो या फिर बीजेपी के रहने दो, तभी आवाम की आवाज़ पहुंच सकती है। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं असेंबली में आप डिस्कशन करना, असेंबली में डिस्कशन करने के लिए एक पॉलिसी रहती है। स्पीकर को हम न्योता देना रहता, स्पीकर हमारे को चांस देना रहता, जब जाकर हम डिस्कशन कर सकते हैं। जब हमारे खिलाफ वाली या हिंदुत्व दया रखने वाली हुकूमत जब राज कर रही तो मुसलमान को रिप्रेजेंटेटिव करने का मौका नहीं देते फर्स्ट। अच्छा, मैडम कनिष्ठ फातिमा नॉर्थ में एक ही है क्या? और दूसरे लीडर्स नहीं है? दूसरे लीडर्स उनके कुछ बोले क्या? क्या कनिष्ठ फातिमा नहीं बोले, दूसरी जने बात करे? किसी का बयान तो नहीं आया अभी। चलो ये बताइए, इन्हों उससे अच्छा बोले, इन्हों नहीं बोले, या अब इन्हों भी बोलना चाहिए था। बोलो, एक घरोली औरत को जबरदस्ती तुम असेंबली भेजे, जाति का तुम क्या 6-4 मारो बोलकर आप बोल सकते हैं? ग्राउंड में जाने के बाद ग्राउंड का जायजा लेना पड़ता। ये 5 साल उन्होंने सीखे। डेफिनेट अब आने वाले दिन इंशाल्लाह जब उन्होंने जीतेंगे, जब उनका हाउस में बात करने का अंदाज देखिए। तो यानी कि ये आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये काम बोलने वाली नहीं है, काम करने वाली है? हाँ, डेफिनेट। बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। हाँ, वो पूछना चाह 100%। खमर इस्लाम साहब हमेशा एक बार नारा लगाते थे, मेरी कौम भले एक जगह नहीं जमा हो, बल जब वोट देने की बारी आ रही तो डब्बे फुल होते थे बोलकर। कनिष्ठ फातिमा जी का भी वही है अंदाज, भले बात करने नहीं आया होगा, उनको जहाँ काम करने की बारी है 100% उन्होंने रिजल्ट दिया। लेकिन कल अफजल महमूद ये बता रहे थे कि खमर इस्लाम ने अब तक अपना जानशीन छोड़ा नहीं, यानी कि उनके किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था फैमिली में कि मेरे बाद मेरा जो लकीर जो मेरे से बड़ी खींचेगा वही नेक्स्ट लीडर होगा। तो खमर इस्लाम साहब का क्या कहना था, मैं मेरे कौम पे किसी को मुसलत नहीं करता, मैं किसी को रॉन्ग के आया हूँ, मेरे से भी कोई रॉन्ग के जाए। खमर इस्लाम साहब की चॉइस नहीं थी कि कनिष्ठ फातिमा इलेक्शन लड़े। बिल्कुल। गुलबर्गा नॉर्थ के दानिश्वर, गुलबर्गा नॉर्थ के एजुकेटेड लोग, गुलबर्गा नॉर्थ के उलमा और क्या बोलते हैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल, वो लोगों का कहना था कि कनिष्ठ फातिमा जी ही है जो गुलबर्गा नॉर्थ की सीट और कांग्रेस पार्टी की सीट को सेफ रख सकते हैं। उनके घर से कोई अपील पहल नहीं हुई कि भाई खमर इस्लाम गए हम कंटेस्ट करते बोलकर नहीं बोले। बिल्कुल। गुलबर्गा के लोग जाकर बोले आप आए तो ये सीट सेफ रह सकती बोलकर। बिल्कुल। तो उनका जवाब में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और उसमें उन्होंने भी शामिल है। बहरहाल काफ़ी अच्छी गुफ्तगू यहाँ पर ताहिर अली कॉर्पोरेटर साहब के साथ हमारी हो रही है। हमारा स्पेशल एपिसोड आप इलेक्शन एक्सप्रेस देखने जैसे स्पॉन्सर किया है मनोरम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने। ताहिर साहब, आखिर में इस डिस्कशन को हम ख़त्म करते हैं, तो आवाम के साथ आप क्या बोलना चाहेंगे? और ख़ास करके लोगों का एक ये है कि भाई आपने कहा 3 साल मैडम ने लॉकडाउन में बिताए हैं, लॉकडाउन में मैडम ने क्या किया है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो मैडम ने आखिर लॉकडाउन में क्या किया है बताइए। मैंने देखा कि उन्होंने तो 1-2 जगह विजिट किए थे, हमारे चैनल ने खुद कवर किया है जहाँ पर जो सेंटर्स थे वहाँ तो विजिट किया। उसके अलावा मैडम ने क्या किया है इस बारे में? देखिए, हमारे पास तो अब डेफिनेट वीडियो है, हाँ, हम क्या किया है और ज़रूर उसको रिलीज़ करेंगे। मैडम ने लॉकडाउन में जब पहली हिंदुस्तान में मौत हुई है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे मरहूम हाजी साहब की, जी हाँ, उनकी फैमिली को जाकर पूछिए कि मैडम ने क्या किया है। आप आकर ऐसा बोलिए फला फला, वो बात बेबुनियाद है। यानी काम पीछे से हो गया। हाँ, पीछे से सामने से फ्रेंडली हुआ है। अब उसके बाद दूसरी बात, जाइए जहाँ क्वारंटाइन हॉस्पिटल सेंटर्स थे, मैडम ने वहाँ पे विजिट किया है। आपको दिखाकर विजिट करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनको काम करना उनकी जिम्मेदारी थी। आज आप बोल रहे नहीं, आप कहाँ की है मैं आप तुम्हारे रूम में आया, किसी को मालूम है क्या? हाँ। वो लॉकडाउन में क्या वो कैमरे अलाउ थे? हाँ। क्या पब्लिक अलाउ थी? नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो इलिगेशन लगाया आप कहाँ थे बोले तो कैसे? हम डेफिनेट आप हमारे वीडियो बताएंगे हम। आज की डेट में तो वीडियो नहीं बनेंगे ना,
मॉडिफाई नहीं होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो पुराने वीडियो से पुरानी वीडियोस हम जरूर रिलीज करेंगे। अब एनआरसी की बात भी आप बीच में मेरे को उठ रही थी, मैडम ने एनआरसी का मुहिम नहीं चलाते तो गुलबर्गे में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर आप लोग पूरे पार्टी एक होकर मैसेज दे सकते थे गवर्नमेंट को। मैं मामले से एक कॉर्पोरेटर हूँ, मेरे बगैर कुछ काम करना रहा तो ऑफिसर्स मेरे विदाउट ग्रेवेंस के काम नहीं करते। उन्होंने एक एमएलए थे, उनके विदाउट ग्रेवेंस के जो परमिशन दिए होंगे, उन्होंने कभी बोलते उतने बड़े मजमे में लैंड बिगड़ा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेती बोले तो वो पॉसिबल था। सही, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, इंतजार पैदा नहीं करना चाह रहा। शहर पीस है, अमन और अमान का है, उसको बरकरार रखना है। खमरुल इस्लाम साहब की जो देराना ख्वाब था उसको हमको लेकर चलना है, और लोगों की जो ख्वाहिश है इलेक्शन कंटेस्ट करने की, करना चाहिए भी। जनादेश जिसको वोट मिले वो हमारा एमएलए। आप अपने बैलास पे बात करो, आप आगे ये फ्यूचर में हम फैसिलिटीज देंगे बोलकर वो बात करो। इन्हों क्या करे बोले तो आप टारगेट करना चाह रहे। और दूसरी बात, मैं गुलबर्गे के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गुलबर्गे के लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, लोगों के कहने पे मत आइए। खमरुल इस्लाम साहब जो 40 साल 45 साल की जो ज़िंदगी में जो अपना कंट्रीब्यूशन, जो सेक्रीफाइस कर कर जो गुलदस्ता बनाकर गए हैं गुलबर्गा शहर को, उसको बरकरार रखना है। खमरुल इस्लाम साहब को कभी नाली रोड पे वोट दिया नहीं करते थे। खमरुल इस्लाम साहब की 40 साल की ज़िंदगी, 30-35 साल की ज़िंदगी के बाद उनको क़याद बना गया। आज कनीज़ फातिमा जी को एमएलए बनाया गया है। हो सकता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो तुम लोगों की उम्मीदें हैं उस पर जब खरे उतरेंगे तो उनको भी कुछ तो कुछ अवार्ड से नवाजा जाएगा, जब भी हम उनको नाम से पुकारेंगे। जब सही बात है। अब फिल वक्त उनको असेंबली में भेजें हम, उनको असेंबली में ही काम लेने के। इंशाल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट आएंगी, जितने भी लोगों के उम्मीदें हैं उस पर ज़रूर खरे उतरेंगे। और जो दूसरी चीज़ें हैं ज़रूर आप लोग उनसे रब्ता कीजिए, आप अपने ख्यालात को शेयर कीजिए। देखिए, आप, मैं एक एरिया का कॉर्पोरेटर बनूँ, मेरे को रात में बैठकर बातें करेंगे तो वो बेबुनियाद है। मेरे साथ बैठकर पॉलिसी बनाकर वो पॉलिसी पे मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो आप मेरे ऊपर इलीगेशन जो लगेंगे वो तस्लीम करूंगा। क्यों? आप लोग मेरे को बात करे थे, बिल्कुल। आप मैडम से बैठकर क्या बात करें बताइए। मैं जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ पूरे शहर के लोगों को। मैडम को डायरेक्ट खमरुल इस्लाम साहब इतना बड़ा जिंदगी में जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलूस मुस्लिम चौक से निकाला करते थे, उसको क़ायम रखे नहीं रखे कनीज़ फातिमा जी? रखे। कनीज़ फातिमा जी जब से जीते गुलबर्गे में कोई ऐसा माहौल बिगड़ा क्या जो कनीज़ फातिमा जी रहने के बावजूद भी उसको कंट्रोल नहीं कर सके? बोले एजुकेशन का मामला लो, हेल्थ का मामला लो, रोड नाली का मामला लो, और जो पर्सनल जो लोग लिए, मैं उनसे भी अपील करता हूँ जो मैडम से जो हेल्प लिए हैं वो लोग बाहर आकर बोलिए हमने क्या मैडम से लिया है। आज मेरे जेब में 100 रुपये हैं, मैं 100 रुपये तक ही बांट सकता हूँ। बाकी के वो लोग आएंगे तो वो शायद हो सकता उनको नहीं मिला तो वो तो जाएंगे ना। जो लिए वो तो बोलो, उनकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने करे, लॉकडाउन में करे, कोरोना में करे, एनआरसी के टाइम पे करे, हर जगह जहाँ भी एक प्लेटफॉर्म बना है उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। डिपार्टमेंटली भी रहा है और उनका फाइनेंशियली भी रहा है। ये एनआरसी का जो इतना बड़ा जो मंच मेरे वार्ड में रखा गया था, मैडम का ही मेरे को डायरेक्शन था, देखो ताहिर वो तुम्हारे वार्ड में है, सफाई के लेकर जो भी हम इलेक्ट्रिकल सिटी बिल का भी हम उसको हम मैनेज कर हमने दिया है। हम किसी दिन आकर बोले नहीं, आज मौका आ रहा तो हम बोल रहे। वो जो जितने भी वहाँ पे बने थे ना कैंप, उन लोगों को पूछिए इलेक्ट्रिकल सिटी का बिल कौन ने बेयर किया है। मैं मोहम्मद ताहिर अली, मैं मेरे अपने पर्सनल रसूखात पे ऑफिशियल लेवल पे उसको पूरा सॉल्व कर दिया हूँ। कोई बंदा बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिकल सिटी का बिल, मैं आपके पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, हमने बेयर किया है, तो आपके चैनल पे आकर मैं सब फिर माफ़ी मांगूंगा। यानी कि मैडम का काम जो है जहाँ जहाँ पर फ्रेम में आकर नहीं करना, पीछे रहते हुए काम करना, उस तरह का काम किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है, पॉलिसी बेसिस पे काम किया जाता है। इस तरह की बात करना चाहें 100%। फाइनल तो जैसे कि आपने देखा कि एक जो ताहिर अली साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने अपनी विजन और मिशन अपने साथ रखी है। एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने चंद बातें रखी। अब आप सोचिए, बॉल आपके हाथ में है, बॉल आपके कोर्ट में है, आपको करना क्या हो। इस तरह के शोज़ चलते रहेंगे, अलग अलग पार्टी के लोगों से हम बात करते रहेंगे, और कैंडिडेट के साथ भी हमारा फेस टू फेस एक्सक्लूसिव शो चलने वाला है। पार्टी वर्कर्स के साथ हमारा ये इलेक्शन एक्सप्रेस शो चलने वाला है। मैं फिर से ताहिर अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GoHash.in।